अब आपने खान-पान का ज़िक्र किया था। हुँ, खान-पान में क्योंकि बड़ी आबादी है जो नॉन-वेज खाना खाती है हुँ, और उनका ये मानना है कि प्रकृति ने उसी तरह से बनाया है, अगर नहीं खाए-पिएँगे तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी और उनका एक अपनी विचारधारा है। कई लोग मानते हैं कि जैसा देश वैसा भेष वैसा खान-पान। अगर कोई बंगाल में रहता है तो वहाँ पर समंदर है, तो मच्छी तो खाएँगे और क्या खाएँगे? या कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वही ले सकते हैं। तो ये खान-पान नॉनवेज सही है या गलत है? गलत है तो क्यों है? क्योंकि जो तर्क हमने आपको बताया कि जो लोग ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ वही मिलता है और बाकी तो ब्राह्मणों में भी खूब दबा खाते हैं आजकल लोग। अब इस पे क्या है, खूब तो हम बोलते हैं, पर जिसको रुचि है वो उस स्थिति से हटने वाला नहीं है। हुँ, रही बात आपने कहा जहाँ स्थिति ऐसी, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति उस स्थिति में उसके बिना जी ही नहीं पाएगा हुँ, या मृतक ही हो जाएगा, हुँ, कर ही नहीं सकता। किसी के मांस का सेवन करना प्राण का हरण करके, ये तो किसी भी हद तक स्वीकार्य हमारे शास्त्रों में नहीं है। हुँ, और एक प्रकार से एक हिंदू व्यक्ति को जो हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू, जहाँ हिंसा से पीड़ा होती है उसको हिंदू कहते हैं। जहाँ किसी को मारने काटने से किसी का हृदय विगलित हो जाता हो, ऐसे स्वभाव वाले को हिंदू कहा जाता है। वहाँ हम एक जीव को मार देते हैं केवल और केवल अपनी जीव के सुख के लिए, अपने पेट के भरण पोषण के लिए। तो हम अपने आप को हिंदू ही कहना बंद कर दें। हम हिंसा से हमको बिल्कुल भी भाव मन में पीड़ा नहीं हो रही तो हम हिंदू कैसे? दूसरी बात, जो लोग कहते हैं, एक बार मैं कहीं गया था तो वहाँ मुझको एक व्यक्ति बोला कि महाराज जी, वो गंगा बहती हुई हमारे गांव से जाती हैं और जाके समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र कहीं दूषित ना हो जाए। पूरी नगरियों का दूषित पना गंगा में बहता हुआ समुद्र में जाता है, उस दूषित कोई मछली खाती, मच्छी को हम खा के हम तो गंगा को पवित्र कर रहे हैं। तो व्यक्ति अपने स्वाद को प्रधानता देने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूं, प्राण जीवित रखने के लिए हुँ, मांस आवश्यक नहीं है। प्राण जीवित रखने के लिए बहुत वस्तुएं, ये मांस केवल और केवल जीव के सुख के लिए, केवल और केवल व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ही खाता है। अगर आप मुझे अनुपात बताएं जितना भी हो, कितने परसेंट लोग मांस खाते हैं, तो मैं उसमें से 2% ही कम करूंगा कि वो व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए खा रहा है, बाकी के लोग केवल स्वाद के लिए पा रहे हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको मैं, जो हम्म। लोग जिम करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कई बार कहा था कि पाकिस्तान के गेंदबाज जो हैं वो थोड़ा तेज़ गेंद फेंकते हैं। उसके पीछे वजह आती है कि उनका जो खान-पान है वो ऐसी चीज़ों को लेके ज़्यादा है जो शारीरिक तौर पर बड़ा मजबूत कर देती है। आप जिम जाए, जैसे हम लोग तो चलिए वेजिटेरियन हैं, बट कई बार जब जिम जाते हैं तो पूछता है हमसे कि क्या आप नॉन-वेज खाते हैं? क्योंकि आपको उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है या शरीर ज़्यादा मजबूत और सुडौल बन जाता है। तो कई बार देखा है मैंने कि जो लड़के नहीं भी खाते वो जिम जाके खाना शुरू कर देते हैं, हम्म। ज़रूरत के हिसाब से, या तेज़ गेंदबाज़ हैं तो खिलाना शुरू करते हैं, या खेल खिलाड़ी हैं तो ज़बरदस्ती उनके कोचेज़ खिलाते हैं कि नहीं करोगे तो फिर तुम उतने मजबूत नहीं बनोगे। तो उसमें फिर वो गलत है या सही है? हम लोग हनुमान जी को पूजने वाले लोग हैं, जिनको बल बुद्धि विद्या दऊ मोह हरुं क्लेश विकार, उन्होंने तो कभी मांस नहीं खाया। जिनके एक अंगुष्ठ के प्रभाव से रसातल में पर्वत चला गया, ऐसे बलवान महावीर हनुमान जी, उन्होंने तो कभी मांस नहीं खाया। ऐसे शिव जो कैलाश पर बैठते हैं और रावण आकर के जब कैलाश पर्वत उठाता है तो केवल अपना अंगूठा रखते हैं और वो पर्वत नीचे आ जाता है, ऐसे महादेव ने तो कभी मांस नहीं खाया। हम उनकी पूजा करते हैं। ये बात केवल एक एक प्रकार से लोग साइंटिफिक रूप से इसको प्रूव भी कर देंगे मेरे आगे, क्योंकि करते हैं लोग कि नहीं ये आवश्यक ही है, ये आवश्यक ही है, इसके बिना ये होगा नहीं, इसके बिना ये नहीं कर पाएंगे, इसके बिना वो नहीं कर पाएंगे। पर मेरा एक मानना है कि व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है वो जीवित रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए करता है। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए या किसी भी रूप में अपने आप को तेज करने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ दिखाने के लिए हम किसी के परिवार को नष्ट करें, किसी की हत्या करें, किसी की जीव हिंसा कर दें, तो फिर एक समय वह भी दूर नहीं कि मानव को भी मार देंगे लोग। हुँ। कलयुग का जब अंतिम वर्णन आता है, वहां पर यह भी वर्णन किया हैं गया दुनिया है। में ऐसे देश हैं जहाँ खाते हैं लोग हाँ, लोग ह्यूमन बाग खा फ्लेश। जाएंगे। खाते हैं? खाते हैं, आज भी मुझे पता हाँ। है, जीवित छोटे छोटे बालकों का भी खा जाते हैं हुँ। लोग। तो वह भी समय दूर नहीं है कि मानव मानव को भी खा जाएगा। और आप बताएं, उस समय भी लोग तर्क करने वाले होंगे कि इसमें बुराई क्या है, तुम जलाने जा रहे थे, उससे अच्छा तो खा दो, सबको प्लेट पर परोस दो। तो ये बात ऐसी है कि इसका तर्क खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा
कि हम लोग हनुमान जी को मानते हैं, हम लोग महादेव को मानते हैं, हम लोग ऐसी सत्ताओं का पालन करते हैं जिनके बल बुद्धि विद्या बल के आगे किसी की पहुंच नहीं। ऐसों ने कभी जब सेवन नहीं किया, वे भी जब इतने पवित्र भाव में रहते हैं, तो हम क्यों जबरदस्ती इन वस्तुओं को। और एक और बात कहें, कोई भी ऐसी वस्तु संसार में पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी भरपाई मांस करे। कोई ना कोई वस्तु तो ऐसी होगी जो उसके भी सब्स्टिट्यूट में आपको पूर्ण प्रोटीन देता होगा। पूर्ण रूप से उस चीज की भरपाई पृथ्वी भी करती होगी। वो हमारी पोषक है, हमारी माँ इसीलिए तो है। पृथ्वी को माँ क्यों कहते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो हमारे पोषण के लिए ही भगवान ने दी है, और वो हर तरीके से पोषण करेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। व्यक्ति ढूंढे निकाले, उसका भी सब्स्टिट्यूट मिलेगा। और कई लोग ऐसे हैं हमारे वृंदावन में भी, तीर्थों में भी, अच्छी से अच्छी बॉडी बना रखी है, अच्छे से अच्छा उनका शरीर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाते, सात्विक रहते हैं, फिर भी उनका शरीर है। हालांकि मुझे शाकाहारियों में भी 4-5 तरह के शाकाहारी मिले। एक जो कुछ नहीं खाते, एक जो कहते हैं हम शाकाहारी हैं लेकिन हम अंडा खा लेते हैं, एक वो थे जो कहते हैं भैया हम शाकाहारी हैं लेकिन हम केक में खा लेते हैं। कुछ वो मिले जो कहते हैं कि भैया हम मंगलवार को नहीं खाते हैं, बाकी दिन खा लेते बाकी दिन हम खा लेते हैं। कुछ हैं जो दवाई में ले लेते हैं। तो शाकाहारियों में कई तरह के हमको शाकाहारी मिले, लेकिन वो अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भुंग्यते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। भगवान गीता में कहते हैं, मुझे जो निवेदित करके प्रसाद पाता है वही पाने योग्य है, और ठाकुर जी को वही निवेदित करना चाहिए जो निवेदित हो सके। तो ऐसा आहार ही सेवन करना चाहिए। और एक हम मिस कर गए थे, एक वो भी हमको मिले जो कहते हैं हम खाते नहीं है, बस ग्रेवी ले लेते हैं। उसमें स्वाद आता है। तो ये 5-6 तरह के हमको, इन सब के जितने भी आपने बताए सब चटोरे हैं, ये सब अपनी जीव के लिए भोजन करते हैं, पेट के लिए, जीवित रहने के लिए नहीं।